अब तक तुम ये जान ही गए होगे कि तुम्हारा भाई अधूरा काम करता नहीं है, इसलिए ये रहा एपिसोड 65 का पार्ट 2, जिसमें जियान और 3 एल्डर्स के बीच में घमासान फाइट होने वाली है और साथ में तुम्हारा भाई भी इतना ज्ञान मिलेगा किसी ने सोची ना होगी। अब पिछले पार्ट में मेडुसा ने जियान को वार्न किया था कि इन दोनों एल्डर्स के पास एक ऐसी स्किल जिससे उनकी स्ट्रेंथ पहुंच जाती है सीधा डोजोंग पे, और इस स्किल का नाम है 3 बीस्ट सेवी स्किल। और ये कहने के बाद मेडुसा चली गई थी येलो टियान से फाइट करने के लिए। हम इन दोनों के बीच में भयानक क्लैशेस को देख सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रही थी। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ और सामने से आवाज आती है उस टाइगर हेडेड एल्डर की। वो कहता है तो तुम यान अलायंस के चीफ हो? अगर इससे पहले मिस्टी क्लाउड सेक्ट की बात होती तो हम शायद थोड़ा सा डर भी जाते, लेकिन तुम तो कल के आए बच्चे हो और तुम्हारी यान अलायंस के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो हमें पीछे हटा सके। जियान कहता है जिस मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तुम बात कर रहे हो उसे तो मैंने अपने हाथों से तबाह किया है और वही सेम कंडीशन तुम्हारी होने वाली है। जिसके बाद जियान एक्टिवेट कर लेता है 3 मिस्टीरियस चेंज ऑफ स्काई फायर और हम उसके अराउंड एक फॉर्मेशन को देख सकते हैं जो कि ग्रीन कलर की थी। और जब जियान कहता है ग्लेज ट्रांसफॉर्मेशन तो हम उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा भयानक पिलर को ऊपर की तरफ शूट होते हुए देखते हैं और ये एनर्जी का पिलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब म्यूलन वैली के वो तीनों एल्डर्स भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। हम उन तीनों को एक साथ हैंड सील्स को क्रिएट करते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद उनकी वो स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पे जियान उन्हें और भी ज्यादा प्रिपेयर करने का मौका नहीं देने वाला था, इस वजह से वो फटाक से अटैक कर देता है। जियान की स्पीड अब इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि जब वो उनकी तरफ जा रहा होता है तो आसपास के हम छोटे मोटे माउंटेन्स को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और जियान का सामना करने के लिए सबसे पहले वो टाइगर हेडेड एल्डर आगे बढ़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों का कोलिजन, जहाँ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की हीट वेव्स रिलीज हो रही थी और ये हीट वेव्स ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के पास तक पहुंच जाती हैं। हम उस टाइगर टैटूड एल्डर को पीछे जाते हुए देखते हैं और हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस वाले एक्सचेंज में वो डिसएडवांटेज में रहा था। जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में एक ग्रीन कलर की फ्लेम जल रही थी और ये देख के वो डर जाता है। अब इस सिचुएशन से उन तीनों एल्डर्स को ये समझ में आ चुका था कि एक एक करके वो जियान से नहीं जीत पाएंगे। इस वजह से वो गंजा वाला एल्डर कहता है कि इसके ऊपर चलो एक साथ अटैक करते हैं। अब ऐसी बात तो है नहीं कि हमारा जियान इन तीनों के रेडी होने का इंतजार करता रहता। इस वजह से जब वो लोग जियान को बस घेरने के लिए जा ही रहे थे तभी जियान भी उनके ऊपर हमला बोल देता है। हम देखते हैं उसे अपनी हैवी जुबान रूलर का यूज करते हुए, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि जब वो उस मोटे से एल्डर के ऊपर अटैक करता है तब तक वो एल्डर ऑलरेडी डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को गेन कर चुका था, जिसकी वजह से वो जियान की हैवी जुबान रूलर को पकड़ लेता है। जियान कहता है अब भी ये तो डोजोंग बन गया। अब वो एल्डर फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि वो जियान को उसकी हैवी जुबान रूलर के साथ दूर फेंक देता है और हम देखते हैं उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस क्लैशिंग को, लेकिन इन एक्सचेंजेस में वो एल्डर जियान के ऊपर भारी पड़ रहा था। जियान सोचता है कि इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला, इस वजह से वो अपनी एक हैवी अटैक को रेडी करता है, लेकिन जब वो उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है तो वो एल्डर वहां से विड्रॉ कर लेता है और हम देखते हैं जियान के पीछे से एक लॉइन के रोर को, जिसके साथ ये ब्लू कलर का अटैक जियान की तरफ आ रहा होता है। अब खैर इस अटैक को जियान जैसे तैसे करके डिफेंड करता है, लेकिन तभी सामने से वो गंजा वाला एक्सपर्ट टोर्नेडो बन के जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसके आंसर में जियान अपनी एक किक का यूज करता है। लेकिन अब वो एल्डर भी एक डोजोंग लेवल पे पहुंच चुका था और वो जियान की इस किक को इजीली रोक लेता है। अब ये डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ देख के जियान थोड़ा सा शॉक्ड फील कर रहा था क्योंकि ये तीनों एल्डर्स अपनी बहुत जल्दी से स्ट्रेंथ को ट्रांसफर कर पा रहे थे। जियान जब थोड़ा सा विड्रॉ करके अपनी परसेप्शन का यूज करता है तो उसे ये समझ में आ जाता है, क्योंकि जब वो तीनों एल्डर अपनी स्ट्रेंथ को एक बंदे पर ट्रांसफर करते थे तो बचे हुए 2 बंदे काफी ज्यादा वीक हो जाते थे। और जब जियान ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है तभी पीछे से उस टाइगर वाले एल्डर का अटैक आता है, जिसे जियान काफी नैरो तरीके से डॉज करता है। इस अटैक को डॉज करने के बाद जियान फिर से उसे एक बार पंच करने का ट्राई करता है और हम देखते हैं एक हल्का सा एनर्जी एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे हमारा जियान इन तीनों की टेक्निक को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहता था। जब वो अपना परसेप्शन का यूज दोबारा करता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उस एल्डर की स्ट्रेंथ वापस से चली गई थी। ये देख के जियान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी हमारा ध्यान जाता है ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ। यहाँ पे सभी लोग जियान को काफी ज्यादा गहरी नजरों से देख रहे थे। जियान को इन तीनों एल्डर से फाइट करते हुए देख यूमे को थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। वो कहती है कि ये लड़का इन तीनों से अकेले फाइट करके करना क्या चाहता है। तभी हमें आवाज सुनाई देती है हमारी जिया की। वो कहती है कि अभी तो जियान के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। हमारा ध्यान फिर से बैटलफील्ड में शिफ्ट होता है। जियान कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसकी खामी ये है कि तुम तीनों में से बस एक ही बंदा डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है और उस समय बाकी के दोनों काफी ज्यादा वीक पोजीशन में आ जाते हो। ये सुन के वो गंजा वाला एक्सपर्ट हूं करते हुए बोलता है कि लड़के तो क्या हुआ, तूने इतनी जल्दी हमारी टेक्निक के बारे में पता लगा लिया। जियान इस चीज का आंसर करते हुए कहता है कि तुम्हारी इस वीकनेस का फायदा भी उठाया जा सकता है। ये सुन के वो टाइगर वाले क्लॉ वाला बंदा कहता है कि लड़के तेरी स्पीड के साथ तू हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा क्विकली एक दूसरे में ट्रांसफर कर पाते हैं। पीछे से आवाज आती है येलो टियान की। वो कहता है कि तुम तीनों एल्डर कर क्या रहे हो, अभी तक एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाए। अब येलो टियान और मेडुसा के बीच की फाइट को देख के जियान भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा था। हम देखते हैं जियान को अपनी आंखें बंद करते हुए और अगले पल में जियान के पैरों के पास से सिल्वर लाइटनिंग फ्लैश होना शुरू हो जाती है और अब वो पल आ चुका था जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जियान अपनी आंखें खोल के कहता है 3000 लाइटनिंग और हम देखते हैं बहुत ज्यादा भयानक लाइटनिंग को गिरते हुए और इस लाइटनिंग को बड़ी दूर से ही देखा जा सकता था। हम जियान को अपनी हैंड सील्स को क्रिएट करता
करता हुआ देखते हैं, जिससे उसके अंदर से निकलते हैं 2 क्लोन्स जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम जियान जैसे लग रहे थे। अब जियान की ये वाली टेक्निक देख के उन तीनों एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ, जहाँ पे हम सभी लोगों के फेस पे एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जाशिंगटियान कहता है ये अपने आप को स्प्लिट भी कर सकता है। वो आइस एम्परर से पूछते हैं कि तुम बता सकते हो इसमें रियल कौन है। ये सुन के आइस एम्परर भी कहते हैं कि ये टेक्निक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सीन वापस बैटलफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जियान के वो तीनों क्लोन्स एकदम रेडी थे और हम उन्हें देखते हैं उन तीनों एल्डर्स की तरफ जंप मारते हुए। अब इन दोनों क्लोन्स और जियान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो तीनों एल्डर्स भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे। वो गंजा वाला एक्सपर्ट अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहो, और जिसको सबसे पहले इसकी रियल बॉडी के बारे में मालूम पड़ता है हम उसकी तरफ अपनी पूरी स्ट्रेंथ को शिफ्ट कर देंगे। ये सुन के वो दोनों लोग नॉड कर देते हैं। यहाँ पे जियान सबसे पहले चुनता है उस मोटिस से एक्सपर्ट को। हम जियान को उसके सामने एक लाइटनिंग स्पीड में फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान को इस तरीके से अपीयर होता हुआ देख उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई थी और जियान के फेस पे थी इस समय एक स्माइल। लेकिन तभी एक क्लोन उस टाइगर क्लॉ वाले एल्डर के सामने भी अपीयर होता है। वो कहता है कि लड़के मैंने तुझे ढूंढ लिया, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से एक हैवी अटैक जियान के ऊपर लॉन्च कर देता है। और ये सेम वही अटैक था जिसे इसने क्वीन मेडुसा के ऊपर लॉन्च किया था। इस अटैक को डिफेंड करने में जियान को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हम उसके मुंह के कॉर्नर से एक ब्लड के ड्रॉपलेट को बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक से उस एल्डर को ऐसा फील होता है कि जियान रियल नहीं है। इस वजह से वो बाकी के लोगों से चिल्लाता है कि मेरा वाला तो फेक है। और जब वो मोटा वाला एल्डर जियान के ऊपर अटैक करता है तो जियान का वो क्लोन वहां से डिसअपियर हो गया था और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये भी एक क्लोन था। अब क्योंकि वो ऑलरेडी इस अटैक को लॉन्च कर चुका था, इस वजह से वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता है और वो बड़े भयानक तरीके से सामने एक पिलर में जा टकराता है। लेकिन उसे अपने कंपेनियंस को बहुत जल्दी वार्न करना था। वो कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहो, मेरा वाला भी फेक था। और अब बारी आती है उस गंजे वाले एल्डर की, जिसके सामने जियान अपने पंच अटैक को रेडी करके आ रहा होता है। तो पंच का जवाब तो पंच से दिया जाएगा ना, इस वजह से वो भी अपने पंच को रेडी करके जियान से टकरा देता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। जब इस कोलिजन की एनर्जी क्लियर होती है तो जियान को वहाँ से हम विड्रॉ करते हुए देखते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये भी एक क्लोन था, क्योंकि ये भी डिसअपियर हो चुका था। और इस सीन को विटनेस करके उस एल्डर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसने जब ये कहा था कि मेरा वाला फेक है, तभी उस टाइगर क्लॉ वाले एल्डर के पीछे जियान अपीयर हो गया था और अब उस एल्डर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जियान अपने ऑक्टेन ब्लास्ट को रेडी करके उसके छाती में दे मारता है और जियान का ये वाला अटैक तो बहुत ही ज्यादा भयंकर था, क्योंकि इस अटैक से पूरे बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी फैल गई थी। हम उस एल्डर को सामने की वॉल में टकराते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो जमीन पे गिर पड़ता है। और इस सीन को देख के सबके अपने अपने अलग अलग रिएक्शंस थे। हमारा सीन शिफ्ट होता है उस एल्डर की तरफ, जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा जलने के निशान थे। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अब वो इस फाइट से बाहर हो चुका है। इस समय पूरे बैटलफील्ड में एक साइलेंस फैल चुका था। बाकी के बचे हुए एल्डर जियान को अपनी जहरीली नजरों से घूरे जा रहे थे। पीछे से हम ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस से कई लोगों की चीयर्स की आवाज सुन सकते हैं। शाउडिंग बोलता है मुझे पहले ऐसा लगता था कि जियान बस एक 2 जोंग लेवल के फाइटर को डिले ही कर सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान उसे फेटली इंजर्ड भी कर सकता है। और इस समय सबके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। पीछे से हमें जाशिंगटियान की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है जियान का ये वाला गैम्बल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये रिजल्ट जियान इसलिए अचीव कर पाया क्योंकि उसने अपनी जान को खतरे में डाला है। ये सुन के बाकी लोग भी नॉड करने लगते हैं। हमारी क्यूट सी जिया बोलती है कि ये तो मुझे पहले ही पता था। ये देख के यूमे कहती है कि तभी मैं कहूँ हमारी क्वीन इस पे इतना जरा ट्रस्ट क्यों करती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मेड्यूसा और येलोटियान के बैटल के बीच में। अब जियान के इस अटैक की एनर्जी फ्लक्चुएशंस उनके पास भी पहुंच चुकी थी। इस रिजल्ट को देख के येलोटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो पीछे उन दोनों एल्डर से कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि बस 10 मूव में इसे खत्म कर दोगे, क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस। लेकिन इस रिजल्ट से हमारी क्वीन मेडुसा तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वो कहती है कि इतने कम टाइम में जियान इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो एक 2 जोंग लेवल के फाइटर से फाइट कर सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है जियान की। वो उन दोनों एल्डर से कहता है कि अब बताओ, अब क्योंकि तुम अपनी वो 3v सेविज स्किल को यूज नहीं कर सकते हो तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। अब जियान का ये टॉन्ट सुन के वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। वो मोटा वाला एल्डर कहता है कि लड़की तू इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है, पिछली फाइट में तो तू थोड़ा सा लकी रहा था। आगे वो गंजा वाला एक्सपर्ट कहता है कि हाँ ये सही बात है, तुझे हराने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। ये सुन के जियान कहता है ऐसी बात है तो चलो हो जाए। और वो एक्टिवेट कर लेता है गॉड सी स्किल की पहली स्किल। लेकिन जब वो उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है तभी पीछे से हमें सुनाई देती है एक चील की आवाज, और ये आवाज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अगले ही पल में हम एक एनर्जी से बनी हुई चील को आगे आते हुए देखते हैं, जो कि जियान की इस सील को भी तोड़ देती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की ऑफिशियल एंट्री होती है। अब आगे क्या होने वाला है ये मालूम पड़ेगा आपको अगले एपिसोड में। खैर तुम्हारे भाई ने तो इसका भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि हेल गार्डन में बैटल थ्रू द हेवंस के नोवेल की आगे की एक्सप्लेनेशन चल रही है। अब खैर यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इससे आगे वाला एपिसोड अकॉर्डिंग टू नोवेल दैट इज। हम मिलते हैं वीडियो को स्पार्ट, तब तक के लिए राधे राधे।